ज्यादा अगर खा जाओगे तो भी तकलीफ हो जाती है। ये भी तो आपने देखा है ना करके। वो लूटने की भावना गलत है। तुमको ये समझना चाहिए, एक यहां से मैं जा रहा हूं, ये वृक्ष सूखा है, इस पे पत्ते नहीं है। 1 महीने बाद लौट के वहां आए तो थोड़े थोड़े पत्ते दिखने लगे, फिर से पत्ते उग गए। पहले भी पत्ते थे, बीच में गिर गए, अब फिर उग गए और बड़ी पूरा हरा भरा पेड़ हो गया। अरे वाह, हरा भरा पेड़ हो गया। और इसमें तो कुछ फूल भी लग गए, कुछ कुपल भी आ गई। अगले महीने आया तो देखा तो क्या बढ़िया फल लटके हुए हैं, वृक्ष फलों से लदा है। फिर फल का मौसम चला गया, फिर पत्ते रह गए, फिर पत्तों से काम चला, फिर फूल फल गायब हो गए, फिर पत्ते फिर से गायब हो गए। समझ आ गई ना बात कि 12 महीने में पतझड़ भी आएगा और बहारें भी आएंगी। ऐसे ही हमारे जीवन का एक हिस्सा, ये जो शरीर है, ये पत्तों की तरह गिर जाएगा, गिर जाएंगे हम, लेकिन हमारा अस्तित्व बना रहेगा। हम आत्म रूप में हम रहेंगे, आत्मा हमारी रहेगी। आत्मा का हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आत्मा का ज्ञान मिला आपको, क्या अजर है, जलेगी नहीं। जलेगी मतलब करोशन, गल जाना, सड़ जाना। अजर है, अमर है, कभी मरेगी नहीं। कोई शस्त्र से कटेगी नहीं। कोई शस्त्र ऐसा नहीं बना जो आके इसको काट दे, फिर क्या डरना। यमराज के पास भी वो शस्त्र नहीं है, वक्त के पास भी वो शस्त्र नहीं है कि जो आत्मा को काट ले। हाँ, शरीर तो 100 वर्ष की आयु है, उसको थोड़ा तुम जल्दी खत्म कर लो। इसको बहुत ज्यादा इसका उपयोग करके 60 में ही समाप्ति की, पूर्ण विराम की बिंदी आ सकती है। और नहीं तो अपने आराम से चैन से चलते रहो। कमाई भी अपने आप बढ़ती है। एक समय आता है जब कमाई बढ़ती है, फिर वो बाहर आ जाती है, पत्ते ही पत्ते हो जाते हैं, फिर पत्ते गिरते रहते हैं और पत्ते नए नए आते रहते हैं, हरे हरे कोपले फूटती रहती है। धन बढ़ता रहता है, धन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अपने आप होता है। वो कर्म का फल नहीं है, ये तो सृष्टि ऐसी बनी है। कर्म का तो तुझे वहम है केवल कि मेरे करने से होता है। परमात्मा ने रचना बनाई ऐसी, तेरे को 3 गुण दिए, 3 गुण आत्मा दी, आत्मा के बाद 3 गुण दिए, उससे तेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, 5 विकार भी दिए, इससे तू बना है। तो तेरी एक टेंडेंसी तो है ही, जिससे तू पैदा हुआ है। तेरे शरीर में तू जब जाता है तो उस शरीर का एक धर्म तो होता ही है। ये इसको भाई बहुत सर्दी होती है, ये आदमी को बहुत सर्दी होती है, ये आदमी को बड़ी गर्मी लगती है, ये आदमी को बड़ी गर्मी लगती है, इसको बड़े बड़े वो हो जाते हैं ट्यूमर, इसको बड़ी सर्दी लगती है। जरा सा ठंडा पानी पी लिया, गला गया। शरीर का धर्म है। बनाते समय किस ओर ध्यान चला जाए ब्रह्मा जी का, कौन सा गुण ज्यादा डाल दे। कई लोग इतनी मिर्ची खाते हैं, बाप रे। अब अपने एशियन लोग, इंडियन लोग कितनी मिर्ची खाते हैं। फॉरेनर्स तो देखते रहते हैं, उनको उनकी आंखों में पानी निकलने लगता है इंडियन को खाते हुए देख के, मिर्ची खाते हुए देख के। इतनी घबराहट होती है उनको। लेकिन ठीक है ना, एक मिर्ची खा रहा है, एक नहीं खा रहा है, शरीर का धर्म है। कुछ तो शरीर का धर्म है और फिर हमारे पास मन है। हाय हाय, शरीर में तो जो था सो था, पर ये मन तो बड़ा बलिष्ठ है। सारी रचना ही हमारे मन के कारण है।
और मन को नचाने वाला कौन है? माया, मोह, माया। 52-53 साल में एक पत्नी मर गई, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। अब आप बताओ उसको शादी करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, प्रश्न उठता है, प्रश्न उठता है कि उसको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 25 वर्ष जो गृहस्थाश्रम के थे वो भोग चुका है वो। अब वानप्रस्थ 25 साल के अंदर उसको शादी करनी चाहिए। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सबकी अपनी अपनी धारणा है, विचार है, वो उसके माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड करता है, आजू बाजू वालों पे डिपेंड करता है। शादी कर ले तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये श्री विजेंद्र जी को एक 72 साल की स्त्री मिली, 72 साल के पीछे लग गए, इसके पीछे नहीं, 72 साल की थी, इसके पीछे लग गई, ये सुन के कि भाई ये भी गुरुजी हैं छोटे। तो बोले गुरुजी आप यहाँ आए हो, अच्छा आए हो, तो मेरा मुझे एक आशीर्वाद दे दो, काम करवा दो मेरा। कि क्या? कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये वृद्धाश्रम में, इसमें एक बुढ़ा 80 साल का है, उसकी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो अभी मैं सोचती हूँ 2, 4, 5 साल मेरे बचे, 8, 10 साल, और इसके 5 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, जो भी है। आप ऐसा करो कि अपनी थोड़ी इन्फ्लुएंस लगा के ना और शादी करवा दो। ये भी एक विचार है भाई संसार में। वाई यू शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, यू शुड ऑलवेज बी विद मनी, विद पावर, विद पदार्थ, सो मेनी थिंग्स। उसमें क्या दूसरे आ जाएंगे, तीसरे। हमारे एक पिताजी के ताऊजी थे, ताऊजी नहीं बल्कि बड़े भाई थे उनके, कजिन। उनको भगवान ने वरदान दे रखा था, शादी होते 3 साल के बाद पत्नी गायब, मर जाती। 5 शादियां की, 5वीं बार घोड़े पे बैठा जब उसकी उम्र 55 साल की थी। तो कोई कोई तो यही लिखा के आता है, प्रारब्ध है भाई, प्रारब्ध में लिखा हुआ है तेरी 3 पत्नियां होंगी। मुसलमानों को ऑफिशियल अलाउड है, हिंदुओं को वैसे कर लो। कहने का भाव क्या, यहां तो जो हो रहा है ना, ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। अपनी मर्जी इसमें बहुत थोड़ी सी चल रही है। अपनी मर्जी अगर हमारी चले तो हम कभी बूढ़े हुए? कभी नहीं हुए। कभी अपने बालों को सफेद होने दें? बिल्कुल नहीं होने दें। आंखों में हमारे चश्मा लग जाता है, चश्मा लगने दें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सदा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, लेकिन ये तो होता नहीं है। शरीर है, एक अवस्था बचपन की, दूसरी अवस्था जवानी की, तीसरी अवस्था बुढ़ापे की। सभी पे आई तीनों अवस्था, और लगभग 25 साल का अवधि है। 25 में बचपना चला जाएगा, दूसरे 25 में जवानी चली जाएगी, और तीसरे 25 में बुढ़ापा चला जाएगा। पिक्चर के होने के बाद में आजकल कोई गिनती की भी जरूरत नहीं, उसके आगे क्या है। तो चौथी अवस्था कौन सी? शरीर खत्म हो गया, हम हैं, मैं हूं, लेकिन मेरा शरीर चला गया। फिर से उत्पन्न हो जाऊंगा, नाम बदल जाएगा, स्थान बदल जाएगा, माता पिता बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएगा, लेकिन फिर से उत्पन्न हो जाऊंगा। तो ये उत्पन्न होना मरना, उत्पन्न होना मरना, ये चल रहा है हजारों, सैकड़ों, लाखों योनियों में से निकल निकल के हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन हमारा होता रहता है। घटनाएं घटती हैं जीवन में, अनुभव मिलता है, दुख मिलता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, सुख मिलता है, विरह मिलती है, प्रेम होता है, विरह होता है, प्रेम होता है, विरह होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है।
और इस सबसे हमारे जीवन का एक इक्वेशन बनता है और एक जीवन समाप्त होता है, फिर नया जीवन दूसरे नए इक्वेशन से शुरू होता है। तो इसीलिए आत्मज्ञान गुरु से मिला, अजर है, अमर है, शस्त्र से कटेगी नहीं, हवा से सूखेगी नहीं, अग्नि इसको जलाएगी नहीं। यही हम तो देखते हैं ना कि इसको अग्नि ने जला दिया, इसको हवा ने सुखा दिया, इसको शस्त्र ने काट दिया। तो नए गीता में बताया है, नहीं छिदंती, शस्त्र से नहीं छेदी जा सकती है। तो अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए। अब आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको भी आत्मा नाम की एक चीज का पता चल गया है।